दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चुनिंदा बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन इनमें से अगर एक भी बात को सीबीआई ने या किसी अन्य जांच एजेंसी ने अपने ध्यान में रखा होता तो कब का ही इंसाफ मिल चुका होता। तो सिर्फ हमने ही नहीं, आप सबने भी कुछ खबरें सुनी होंगी कि 14 जून के बाद सुशांत जहां रहते थे उनके घर का पूरा हुलिया बदल दिया गया। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली हैं, बल्कि सुशांत के घर में अभी भी एक्टिविटीज दबाकर की जा रही हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि अब करीब 175 दिनों के बाद भी वो कौन लोग हैं जो सुशांत के घर के अंदर आसानी से घुसकर अदल बदल किए जा रहे हैं, एक्टिविटीज लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत के फ्लैट को अंदर से 2 से 3 बार पेंट किया जा चुका है। सुशांत का वो बेड भी अब चेंज कर दिया गया है। आप सबको याद होगा दोस्तों, जब 13-14 जून के दिन सुशांत को खामोश कर दिया गया था तो सुशांत का जो बेड था जिस पर सुशांत को लिटाकर रखा गया था वो काफी ऊंचा था। और उस समय भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि सुशांत के बेड और उनके फैन के बीच की दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई सुशांत के जितना लंबा इंसान वहां लटक सके। और तो और ये भी खुलासे हुए थे कि उनके रूम में किसी प्रकार का कोई स्टूल भी मौजूद नहीं था। बावजूद इसके ये कैसे क्लेम कर दिया गया कि सुशांत खुद ब खुद लटक गए, जबकि सुशांत को उस वक्त लटके हुए किसी ने भी नहीं देखा था। सुशांत की एक नहीं बल्कि ढेर सारी फोटोज वायरल हुई थीं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी फोटो या वीडियो सामने नहीं आई आज तक जिससे ये साबित हो जाए कि सुशांत उस पंखे के जरिए लटके हुए थे। लटकने की बात सिर्फ उन लोगों ने कही जो सुशांत के साथ रहते थे, जिन्हें सबसे ज्यादा शक की निगाहों से सीबीआई को देखना चाहिए था। और जिस ताले वाले को बुलाया गया था उसने भी ऐसा कोई भी दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा था दोस्तों। और तो और सुशांत के घर के अंदर के सामानों को चेंज करना, उनके रूम को बार बार पेंट करना, इसका मकसद हम आम लोग क्या समझें? यही ना कि ये लोग अंदर के सारे फॉरेंसिक प्रूफ्स को मिटा देना चाहते थे कि अगर कोई फॉरेंसिक टीम आती भी है अंदर कुछ पड़ताल करने के लिए तो उन्हें सबूत के नाम पर एक ढेला भी ना मिल सके। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि वही लोग सुशांत की उस हालत के भी जिम्मेदार हैं। वो लोग अभी भी छोटी से छोटी चीजों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठे हुए हैं और सबसे दुख की बात है कि अभी तक बेखौफ आजाद घूम रहे हैं। हालांकि अब 175 दिनों के बाद सुशांत के घर के अंदर कोई सबूत बचा भी होगा इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग किसी तरह का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। सीबीआई को सुशांत का केस लगभग 2 महीने के बाद हैंडओवर हुआ था और तब तक ऑलमोस्ट सारे सबूत मिटा दिए गए थे और उस वक्त भी सुशांत के रूम के अंदर का बेड और सारा सामान चेंज कर दिया गया था और तो और उस रूम को पेंट भी कर दिया गया था। सीबीआई को ये केस मिलते ही वो सुशांत के घर एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार गई और सबूत इकट्ठा करने की जोरदार कोशिशें भी की गईं। एम्स की फॉरेंसिक टीम को भी एक बार में कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो भी 3 बार सुशांत के घर गई। लेकिन प्रॉब्लम ये तो है ही नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम तो ये है कि इन एजेंसीज की आखिर वो कौन सी मजबूरी रही कि सुशांत के घर को किसी ने एक बार भी सील करने की कोशिश तक नहीं की। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि इस खबर के बारे में कि सीबीआई और एम्स की टीम सुशांत के घर के टेरेस पर गई थी। और इसके अलावा आप लोगों ने एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने अभी हाल ही में ये बताया था कि उनके पास एक ऐसा सबूत या कहें एक ऐसा विटनेस है जिससे ये साबित हो जाएगा कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सारी शुरुआत उनकी छत पर से ही हुई थी। और उन्होंने अपने वो सारे स्टेटमेंट सीबीआई के पास रिकॉर्ड भी करवा दिए हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सीबीआई ने ये नहीं सोचा कि छत को एक बार सील करके उसमें लोगों के आने जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। हमारी और आपकी नॉलेज में ये एक ऐसा इकलौता केस है दोस्तों जिसमें घटना स्थल को इतने दिनों में एक बार भी सील नहीं किया गया। और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है और अगर उस केस की जांच प्रोसेस में चल रही होती है
तब तक उस घटना स्थल को सील करके रखना होता है। और हमारे देश का कानून भी हमें यही बताता है कि जो भी जांच एजेंसी उस केस की जांच कर रही होती है उसे कभी भी उस घटना स्थल का मुआयना करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर जांच एजेंसी को वो सारे सबूत मिल चुके होंगे और उन्हें लगता है कि अब घटना स्थल को सील करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इसी सीन में वो घटना स्थल को ओपन छोड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि सुशांत के घर से सीबीआई को जो कुछ भी चाहिए होगा वो उन्हें अब तक मिल चुका होगा। लेकिन अगर सीबीआई को सारे सबूत मिल चुके होते तो क्यों सीबीआई समय समय पर अभी भी सुशांत के घर जाती, और बार बार सुशांत के घर जाना यही दर्शाता है कि घटना स्थल की जरूरत सीबीआई को अभी भी है। और अभी तक 175 दिन बीत जाने के बाद भी एविडेंसेस पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। और यही कुछ ऐसे डॉट्स हैं दोस्तों जो कि सुशांत के केस में अभी तक अधूरे छूटे हुए हैं। और तो और सबसे जरूरी बात यह है कि सुशांत के नौकरों के अनुसार 14 जून की सुबह सुशांत ने जूस पिया था। तो वो जूस का गिलास किधर है भाई? वो सीबीआई को हैंडओवर क्यों नहीं किया गया अब तक? और क्यों किसी एजेंसी के अधिकारी ने उस गिलास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और न ही उस गिलास को जब्त करने की कोई कोशिश की? हाँ, ये खबर जरूर आई थी कि इस गिलास को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन दोस्तों वो खबरें पूरी तरह से बकवास और फेक निकली। जबकि रियलिटी तो ये है कि किसी भी एजेंसी ने उस गिलास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इसके अलावा सुशांत की पीएम रिपोर्ट में उनके जाने का समय नहीं लिखा हुआ था। तो इतने बड़े घपले का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों पीएम करने वाले डॉक्टरों ने इतनी बड़ी लापरवाही की? और अगर ये सिर्फ एक छोटी सी गलती थी तो उस गलती को बाद में क्यों सुधारा नहीं गया? जबकि सबको पता था कि सुशांत का केस एक हाई प्रोफाइल केस है और वो एक बहुत बड़े स्टार हैं। तो ऐसे केस में गलती की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए थी। और सीबीआई की टीम ने अब तक क्यों उन डॉक्टर्स की टीम को रिमांड में नहीं लिया? कहाँ है वो डॉक्टर्स आज की डेट में? क्या वो असल में कोई डॉक्टर हैं भी या नहीं? क्या पीएम रिपोर्ट भी पूरी तरह से फर्जी थी? इसकी जांच किसके कंधों पर है? और जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली ले भी रहे हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है दोस्तों। कहा तो ये भी जाता है कि दिशा और सुशांत इन दोनों केसेस में किसी तरह का कोई पीएम किया ही नहीं गया था और दोनों ही केसेस में झूठी पीएम रिपोर्ट बनाकर सारी दुनिया को चिपका दी गई। तो इन सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनने और समझने के बाद क्या लगता है आपको? आपके इस पर जो भी विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और सुशांत के इंसाफ की मुहिम में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।